दोस्तों, कुछ दिन पहले ही फ्रांस के नेवल ग्रुप नाम के कंपनी ने इंडियन नेवी के एक प्रोजेक्ट से बैक ऑफ कर दिया। हमारे इंडियन नेवी को सबमरीन्स की जो एआईपी टेक्नोलॉजी चाहिए उसे देने से फ्रांस ने हमें मना कर दिया। हालांकि ये टेक्नोलॉजी दुनिया के 10 कंट्रीज के पास है और जिसमें फ्रांस भी शामिल है, फिर भी हम ये टेक्नोलॉजी यूज ही नहीं करते, ऐसा कह के फ्रांस ने हमें मना कर दिया। और मजे की बात यह है दोस्तों कि जो सबमरीन की टेक्नोलॉजी अभी इंडिया को चाहिए, वही टेक्नोलॉजी हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के पास पिछले 14 साल से है और उनके पीएनएस हमजा नाम के सबमरीन में ऑलरेडी वर्किंग भी है। तो आखिर ऐसी कौन सी अनोखी टेक्नोलॉजी है जो अब तक इंडिया के पास मौजूद नहीं, और असल में ये P-75 क्या है? क्या आप इसे जानना चाहते हैं? तो आइए इसे डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, 6 अक्टूबर 2005 को इंडियन नेवी ने इंडिया और कुछ फॉरेन कंपनीज को मिला के 30 सबमरीन इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करने का प्रोजेक्ट दिया था और इसी प्रोजेक्ट को P-75I नाम से जाना जाता है। और इसी प्रोजेक्ट में से 6 सबमरीन का काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है और जिनमें से कुछ सबमरीन्स तो वर्किंग भी है। और ये सारे सबमरीन्स डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, मतलब ये सबमरीन डीजल को एज अ फ्यूल यूज करते हैं और इलेक्ट्रिक एनर्जी को कुछ इंटरनल वर्क के लिए और प्रपोर्शनल सिस्टम के लिए यूज करते हैं। इन सबमरीन्स का नाम है INS कलवरी जो फुल्ली ऑपरेशनल है, INS खंदेरी ये भी फुल्ली ऑपरेशनल है, INS करंज ये फुल्ली ऑपरेशनल है, INS वेला ये भी अभी एक्टिवेट है, INS वजीर इस सबमरीन के सी ट्रायल्स अब लास्ट फेज में चल रहे हैं और INS वागशिर ये सबमरीन सी ट्रायल्स के प्राइमरी फेज में है। अब फ्रांस ने हमें कौन सी टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया, इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ये सारे सबमरीन डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, मतलब ये डीजल को एज अ फ्यूल यूज करते हैं और कुछ इंटरनल वर्क के लिए जनरेटर और बैटरीज को यूज करते हैं। ये बैटरीज लीड एसिड बैटरीज होते हैं जो कुछ समय के बाद डिस्चार्ज हो जाते हैं। अब सबमरीन जब पानी में होते हैं तब बैटरीज और जनरेटर कंटिन्यूसली यूज होते रहते हैं और 2-3 दिन के बाद सबमरीन को सरफेस पे लाना पड़ता है ताकि लीड एसिड बैटरीज को ऑक्सीजन मिल सके और वे रिचार्ज हो सके, ताकि सबमरीन का जो प्रोपल्शन सिस्टम है, मतलब सबमरीन के मूवमेंट के लिए जो पीछे फैंस लगाए जाते हैं, वे प्रॉपर तरीके से वर्क कर सके और सबमरीन के अंदर के भी बहुत से फंक्शन अच्छी तरीके से काम कर सके। अब ऊपर से देखा जाए तो इस सिस्टम में कोई भी दिक्कत नहीं, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, सबमरीन को हर 2-3 दिन के बाद बैटरीज को रिचार्ज करने के लिए सरफेस पे लाना पड़ता है, जिससे उनका डिटेक्ट होने का खतरा बढ़ जाता है और उन्हें आसानी से लोकेट किया जा सकता है, टारगेट किया जा सकता है। और इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है AIP, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपोर्शनल सिस्टम, जिसमें बैटरीज को चार्ज करने के लिए एयर की जरूरत ही नहीं पड़ती। AIP में सबमरीन के अंदर फ्यूल सेल लगाया जाता है जो कंटिन्यूस टाइम इंटरवल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को रिलीज करते रहते हैं, जिससे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और लीड एसिड बैटरीज को रिचार्ज किया जाता है। इससे सबमरीन 15 दिनों तक पानी में ही रह सकती है, उसे सरफेस पे आने की जरूरत नहीं पड़ती और उससे सबमरीन का डिटेक्ट होने का, टारगेट होने का खतरा भी कम हो जाता है। यही AIP टेक्नोलॉजी इंडिया फ्रांस से चाहता है, जिसे फ्रांस ने देने से मना कर दिया, पर हमारा DRDO खुद इसे डेवलप कर रहा है और जो 2024 तक फुल्ली टेस्ट भी हो जाएगा। अब बात करते हैं पाकिस्तान की कि उनके पास 2008 से ये टेक्नोलॉजी कैसे मौजूद है। उनके PNS हमजा नाम के सबमरीन में ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी वर्किंग कैसे है? क्या उनके साइंटिस्ट इतने इंटेलिजेंट हो गए जिन्होंने हमसे पहले ये टेक्नोलॉजी बना डाली? तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के बहुत से फादर हैं, उनमें से किसी ने तो ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को दे दी है,
क्योंकि इसके बारे में ना तो कुछ इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान ने दी है, ना तो कुछ एक्सप्लेनेशन भी पाकिस्तान ने दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा महान भारत जल्द से जल्द इस AIP टेक्नोलॉजी को खुद बना ले, ताकि ये टेक्नोलॉजी हमें किसी से मांगनी ना पड़े। दोस्तों, ऐसे ही अनोखी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना हमारा मिशन है और इस शानदार सफर में हमारे साथ बने रहिए। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।